तो हेलो डियर स्टूडेंट, फाइनली दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आ चुके हैं दोस्तों कक्षा 9वीं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 विषय आपका हिंदी का सेट ए का पेपर, जो कि आप सबका 18 सितंबर के दिन होने वाला है। दोस्तों आपको इसी वीडियो में इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों का पूरा पेपर, साथ में सभी प्रश्नों का विद कंप्लीट सॉल्यूशन विद पीडीएफ के साथ आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को परीक्षा के पहले कॉपी पर सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। आप सबका पूरा का पूरा पेपर आपको 18 सितंबर के दिन आपके स्कूल में ऐसे ही देखने को मिलेगा। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, स्वयं देख लीजिएगा। त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 9वीं सेट ए विषय आपका हिंदी का पेपर है दोस्तों। पेपर आपका 75 नंबर का आएगा। समय आपको मिलेगा 3 घंटे का। 3 घंटे में आप भी प्रश्नों को सॉल्व करना होगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, वीर गाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम है। तो इसमें दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिया गया। पहला पद्मावत, दूसरा पृथ्वीराज रासो, तीसरा आपका साकेत, चौथा आपका रामचरितमानस। तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा वीर गाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम आपका पृथ्वीराज रासो। क्या पृथ्वीराज रासो? तो पहले में आपको दूसरा नंबर आपको लिखना होगा पृथ्वीराज रासो। 2 में हमारा था दोस्तों कैदी और कोकिला, किसकी रचना है? इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों, दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, किसकी रचना है आपका? माखन लाल चतुर्वेदी। किसकी? चौथा नंबर माखन लाल चतुर्वेदी आपकी रचना है। उसके बाद दोस्तों हमारा आपका 3 में आता है काव्य के भेद माने गए हैं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, काव्य के 2 भेद। कितने? 2 भेद माने गए हैं। तीसरे प्रश्न का आपका पहला नंबर 2 हो जाएगा। 4 में हमारा आता है झूली के साले का नाम था। इसमें आपको झूले के साले का नाम बताना है। इसका आपका राइट आंसर तीसरा नंबर आपका हो जाएगा दोस्तों, गया। 4 में हमारा था विचार विनिमय के माध्यम को क्या कहते हैं? 5वें में आपको लिखना होगा दोस्तों, विचार विनिमय के माध्यम को भाषा। क्या भाषा कहा जाता है? पहला नंबर। 6 में हमारा था दोस्तों परमेश्वर नाथ रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है। इसका आपका राइट आंसर मैला आंचल, तीसरा नंबर हो जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों हमारा आपका प्रश्न नंबर 2 आता है, जिसमें हमारा पूछेगा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करके आपको लिखना है, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, कबीर खान बार बार कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? पहला ब्रज गोकुल, दूसरा मधुर, तीसरा हरिद्वार। तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला नंबर ब्रज गोकुल। 2 में हमारा आता है दोस्तों, कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम डॉट डॉट है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम आपका क्या हो जाएगा? छंद। 3 में हमारा था दोस्तों, अर्थालंकारों में चमत्कार डॉट डॉट के कारण होता है। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका अर्थ। क्या? अर्थ। 4 में आता है दोस्तों, महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें क्या बनाना चाहते थे? वकील, कवित्री या विदुषी? चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा विदुषी। क्या विदुषी बनाना चाहते थे? 5 में हमारा था दोस्तों, अनंत का विलोम है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? 5वें प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर आपका अंत। 6 में हमारा था रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल कितने पात्र हैं? इसमें आपको लिखना होगा 6। कितने? 6 पात्र हैं। तो उसके बाद दोस्तों हमारा आपका प्रश्न नंबर आपका 3 आता है, जिसमें आपका पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों के समक्ष आपको सत्य या असत्य आपको बताना है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है कि कबीर एक समाज सुधारक थे। पहले में आपको लिखना होगा सत्य। 2 में हमारा आता है संचारी भावों की संख्या 35 है। इसमें आपको लिखना होगा असत्य, क्योंकि 33 होती है, ना कि 35। 3 में हमारा आता है मंगोलों का मुँह लाल होता है। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा सत्य। 4 में हमारा था कहानी गद्य की गौर विधा में आती है। चौथे में आपको लिखना होगा असत्य। 5 में हमारा था दोस्तों भूपत में ती उपसर्ग है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा असत्य, क्योंकि भूपत में आपका भू उपसर्ग है, ना कि ती। एंड उसके बाद दोस्तों हमारा आपका 6 में आता है लेखिका मृदुला गर्ग की तीसरे नंबर की बहन का चित्रा नाम था। इसका आपका राइट आंसर आपका सत्य हो जाएगा। तो पहले का सत्य, दूसरे का असत्य,
तीसरे का सत्य, चौथे का आपका असत्य, पांचवे का आपका असत्य, छठे का आपका सत्य। एंड उसके बाद दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर आपका 4 आता है, जिसमें आपका पूछा गया कि सही जोड़ी का मिलान करके आपको लिखना है, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछा गया है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है दोस्तों कि लद्दाख। तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर आपको हो जाएगा कश्मीरी कावित्री। 2 में हमारा था दोस्तों सवैया। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वार्णिक छंद। 3 में हमारा था दोस्तों आग का ततमस। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर चौथा नंबर आपको हो जाएगा अग्नि। 4 में हमारा आता है हरिशंकर परसाई। चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हंसते हैं रोते हैं, क्या हंसते हैं रोते हैं। 5 में हमारा था इंद्र का पर्यायवाची, इसका आपका राइट आंसर पहला नंबर सुरपत। 6 में हमारा था दोस्तों भागलकोट। इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों कर्नाटका का छोटा कस्बा, क्या कर्नाटका का छोटा कस्बा। उसके बाद दोस्तों हमारा आपका प्रश्न नंबर 5 आता है, जिसमें हमारा पूछा गया कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर आपको एक शब्द एक वाक्य में देना है, जो कि दोस्तों आपसे 6 नंबर का पूछा गया। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, गांव में शहरी मेहमान दामाद की तरह सज धज कर कौन आया। इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों गांव में शहरी मेहमान यानी दामाद की तरह सज धज कर मेघ आए थे, क्या मेघ यानी बादल। 2 में हमारा था दोस्तों प्रबंध काव्य के भेदों के नाम लिखिए। इसका आपका राइट आंसर प्रबंध काव्य के 3 भेद होते हैं, पहला खंड काव्य, दूसरा महाकाव्य, तीसरा आख्यानक गीतियाँ। 3 में हमारा था दोस्तों श्याम चरण दुबे ने किस विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि प्राप्त की थी। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्याम चरण दुबे ने नागपुर विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि प्राप्त की थी, कहाँ से, नागपुर से। 4 में हमारा आता है रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते, कितने, 3 भेद होते, जबकि तो चौथे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। 5 में हमारा आता लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी। लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी थी उसकी पतूहू का पहला बच्चा बेटी ही हो, क्या बेटी। 6 में हमारा था इस जल प्रलय में पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है। इसका राइट आंसर मृत्यु का तरल दूत, क्या मृत्यु का तरल दूत। तो दोस्तों आप लोगों के यहाँ से 1 नंबर वाले यानी आपके 30 नंबर आपके फाइनल हो चुके हैं। आई होप आप लोगों ने सभी प्रश्नों को याद भी कर लिए होंगे। एंड उसके बाद दोस्तों हमारा आपका आता है प्रश्न नंबर 6, जिसमें हमारा पूछे दोस्तों आपका पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है, इसके क्रम से कालों के नाम लिखिए, जो कि आपका 2 नंबर का आता है। एंड उसके अथवे में नई कविता की कोई 2 कवियों के नाम एवं उनकी एक रचना का नाम। एंड उसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 7, सुमित्रा नंदन पंत अथवा माखन लाल चतुर्वेदी के भाव संदर्भ की कोई 2 विशेषता लिखिए। एंड उसके बाद दोस्तों आपका 8 में तक कवि पंत ने गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा है, लिखिए। उसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 9 में आता है किस शासन की तुलना किससे तम के प्रभाव से की गई है और क्यों, जो कि आपका 2 नंबर का आता है दोस्तों। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद करके सोल्व जरूर कर लीजिए दोस्तों। एंड उसके बाद हमारा क्या आता है प्रश्न नंबर 10, सवैया छंद की परिभाषा दीजिए, 2 नंबर का। 11 में आता है महाकाव्य और खंड काव्य में कोई 2 अंतर। 12 में गद्य की प्रमुख विशेषताओं के नाम, आपके विधाओं के नाम। 13, 14, 15, 16, 17, 18। 18 के बाद दोस्तों आपका आता है 18 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर आपको 19 आता है। तो 18 के बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर आपको 19 आता है निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या सहित आपको लिखना है। एंड उसके बाद आपका 20 आता है, उसके बाद 21 आता है, उसके बाद आपका 22, 23। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल 23 प्रश्न पूछे गए हैं। आई होप आप लोगों ने सभी प्रश्नों को याद कर लिए होंगे दोस्तों। और जो भी प्रश्न आपके छूट गए हैं यानी क्वेश्चन आंसर का उत्तर आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको मिलेगा। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में आपसे।